नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिज्म और पिरामिड के बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रिज्म कैसे बनता है, पिरामिड कैसे बनता है और कौन कौन सी आकृति प्रिज्म कहलाती हैं, कौन कौन सी आकृति पिरामिड कहलाती हैं और इनका एरिया व वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वो भी आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रिज्म कैसे बनता है। तो दोस्तों, प्रिज्म को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बहुभुज लेंगे, पॉलीगन। दोस्तों, पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा भुजा हो, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल, ये सब क्या कहलाते हैं, ये पॉलीगन कहलाते हैं, बहुभुज। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया है। ये त्रिभुज DEF जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर के अंदर, ये इसका क्या है, आधार। हमने एक आकृति ले ली त्रिभुज DEF। फिर क्या करेंगे, जो आकृति हमने नीचे ली है सेम आकृति, यानी इसके कॉन्ग्रुएंट, सर्वागसम आकृति का मतलब होता है उसकी साइड सेम होंगी, उसका बीच का जो एंगल है वो भी क्या होगा, सेम होगा। जैसी आकृति हमने नीचे ली है बेस में, सेम आकृति हमें टॉप में लेनी है। तो त्रिभुज DEF इसका क्या हो गया, आधार हो गया। और इसके ऊपर हमने त्रिभुज ABC जो कि नीचे वाले के क्या है, सर्वागसम। जो साइड त्रिभुज DEF की है वही साइड त्रिभुज ABC की है। फिर क्या करेंगे, इसके जो कोरिस्पोंडिंग शीर्ष हैं, वर्टेक्स, इनको हम मिला देंगे, यानी जो इसके संगत शीर्ष हैं इनको हम मिला देंगे। जैसे इस वाली आकृति में A और D क्या है, संगत शीर्ष हैं, तो इसको हमने मिला दिया, तो क्या बन गई, AD। फिर क्या बन गया, इधर BE, इधर क्या बन गया, CF। तो इनको मिलाने से जो आकृति बनती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म का आधार हमेशा एक बहुभुज होगा, वो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज कुछ भी हो सकता है, लेकिन त्रिभुज होगा या फिर उससे कोई ज़्यादा बड़ी भुजा होगी। ये हो गया। दूसरा ये होता है कि प्रिज्म का आधार और टॉप हमेशा क्या होगा, सर्वागसम होगा, यानी जैसा बेस होगा वैसा ही क्या होगा, उसका टॉप होगा। और फिर इन दोनों आकृतियों को मिलाने वाली जो रेखा होती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, हाइट ऑफ प्रिज्म कहलाती है। जैसे AD, CF, BE, ये क्या कहलाएंगी, ये प्रिज्म की क्या है, हाइट है। ये है प्रिज्म की हाइट। अब इसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमने दोस्तों देख लिया अभी तक कि इसका जो बेस क्या होता है, इसका टॉप क्या होता है, और बेस व टॉप को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, साइड, ये हाइट ऑफ प्रिज्म कहलाती है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ABED, ये क्या है, एक आयताकार आकृति है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर आकृति है, फिगर। तो जो रेक्टेंगुलर आकृति हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, ये क्या कहलाएगी, इसकी लेटरल सरफेस कहलाएगी, पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ इसको कहते हैं। ये हमेशा क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ दोस्तों हमेशा क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार आकृति होती है। तो इसके अंदर कितने लेटरल सरफेस हो गए, देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख रखा है कि ABED, आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर ACFD, BCEF, ये तीन क्या बन गए, इसके पार्श्व पृष्ठ बन गए लेटरल सरफेस, और ये हमेशा क्या होंगे, आयताकार ही होंगे। तो ये हो गया दोस्तों, इसकी हाइट हो गई, इसका बेस हो गया, इसका टॉप हो गया। और फिर बेस व टॉप के अलावा जो बचेगा वो हमेशा रेक्टेंगुलर होगा, और वो क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस कहलाएगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गया दोस्तों जब प्रिज्म का आधार क्या हो, जब प्रिज्म का आधार त्रिभुज हो। तो अब त्रिभुज के अलावा भी तो हो सकता है, जब दोस्तों प्रिज्म का आधार क्या हो, उसका आधार कोई स्क्वायर हो। जब प्रिज्म का आधार दोस्तों कोई स्क्वायर यानी वर्ग होगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा क्यूब। दोस्तों जो क्यूब होता है, घन होता है, वो क्या होता है, प्रिज्म ही होता है, और उसका आधार हमेशा क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EFGH, ये आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है ये आयत स्क्वायर, फिर इसके ऊपर क्या है, सेम, जैसी साइड इसके वही साइड क्या हो जाएगी, ABCD। फिर हमने क्या किया, इसकी साइडों को मिला दिया, हमने इधर यहाँ पर A और E को मिला दिया, इधर D और G को मिला दिया। ऐसे मिलाने से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, प्रिज्म। इसका आधार स्क्वायर है तो ये क्या बन गया, क्यूब। जब प्रिज्म का आधार दोस्तों कोई रेक्टेंगल होता है, आयत, इस वाली आकृति में क्या है, ये एक आयत है। जब प्रिज्म का आधार कोई आयत होता है तब वो आकृति क्या कहलाएगी, क्यूबॉइड कहलाएगी।
तो क्यूब और क्यूबॉइड भी क्या होता है दोस्तों, प्रिज्म ही होते हैं। बस फर्क ये होता है कि क्यूब का आधार तो हो जाएगा स्क्वायर और क्यूबॉइड का हो जाएगा रेक्टेंगल यानी आयत। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब है दोस्तों सिलेंडर, इसे हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो ये भी क्या होता है दोस्तों, प्रिज्म ही होता है। आप देख सकते हैं ये वाली आकृति है, इसका जो बेस है ये क्या एक सर्किल है। सिलेंडर का बेस हमेशा क्या होता है, एक वर्त होता है, एक सर्किल होता है। तो जो साइड इसकी है, जो रेडियस इसकी है, वही रेडियस क्या होगी, ऊपर वाले सर्किल की होगी। फिर हमने क्या किया, इसकी जो संगत साइड है इसको हमने यहाँ पर संगत पॉइंट को हमने मिला दिया। तो ऐसे मिलाने से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। तो ये भी क्या है, प्रिज्म का ही एक पार्ट है। बस फर्क क्या है कि इसका आधार क्या है, एक सर्किल है। एरिया व वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो हम आगे सीखेंगे। एक बार हम इनकी फिगर को समझ लेते हैं कि बनती कैसे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ आकृतियाँ हमने ले रखी है। ये जैसे यहाँ पर ये है ट्राइंगुलर प्रिज्म, यानी इसका आधार क्या है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज है। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म यानी ऐसा प्रिज्म जिसका आधार क्या हो, स्क्वायर। और मैंने आपको अभी बताया था कि जिसका आधार स्क्वायर होता है वो क्या बनता है, क्यूब बनता है। यहाँ पर है पेंटागोनल प्रिज्म, यानी इसका आधार क्या है, एक पंचभुज है। ऐसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर, इसका आधार क्या है, एक आयत है। फिर ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। ऐसे आप कोई भी आकृति ले सकते हैं, 6 भुजा वाली, 7 भुजा वाली, 8 भुजा वाली, और क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। अब हम जानेंगे कि पिरामिड कैसे बनता है, पिरामिड कैसे बनेगा। तो दोस्तों सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा अंतर होगा। जैसा हमने प्रिज्म में लिया था, आधार लिया था, सेम आधार इसमें लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बहुभुज लेंगे। आप त्रिभुज भी ले सकते हैं, चतुर्भुज, पंचभुज, कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक आयत लिया है, चतुर्भुज लिया है। तो ए बी सी डी एक क्या है, एक बहुभुज है। उसके बाद में क्या करेंगे, इस वाली आकृति के बीच में, इस वाली आकृति के बीच में एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी आकृति होती है दोस्तों, उसके बीच में एक बैलेंस पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर बैलेंस पॉइंट। हर आकृति के अंदर ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर ऊपर एक यहाँ पर हमने पॉइंट ले लेंगे। इस वाली आकृति में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ओ तो यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी बैलेंस पॉइंट है, और इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। ये यहाँ पर सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऊपर हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया पी, इसको बोलते हैं अपेक्स पॉइंट, शीर्ष बिंदु। तो ये पी ओ तो क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ पिरामिड कहलाएगी। ये जो पी और ओ है ये क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ पिरामिड, पिरामिड की ऊंचाई। फिर क्या करेंगे, इस पी बिंदु से हम यहाँ पर ऐसे इनको आधार के शीर्ष को मिला देंगे, और ऐसे मिलाने से जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, पिरामिड कहलाएगी। अगले वाली फिगर में हम देखते हैं इसको। इस वाली में दोस्तों हमने क्या किया, इसको मिला दिया है। देखिए पी और ए को हमने यहाँ पर मिला दिया, पी और बी को मिला दिया। ऐसे इनको मिलाने से जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, पिरामिड कहलाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले है हाइट ऑफ पिरामिड, वो क्या है, ओपी। ओ क्या है, आधार का बेस पॉइंट, बैलेंस बिंदु या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और पी क्या है, पी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक पॉइंट है। ये पॉइंट हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, हम कितनी हाइट इसकी रखना चाहते हैं। फिर क्या होती है, स्लैंट एज, यानी हिंदी में बोलते हैं तिर्यक किनारा, तिर्यक किनारा। तो यहाँ पर ए पी, बी पी, सी पी और डी पी, ये क्या है, तिर्यक किनारा है। ये पिरामिड के तिर्यक किनारा कहलाते हैं, स्लैंट एज। तो ये यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया यहाँ पर पिरामिड। अब इसके अंदर एक पॉइंट और होता है दोस्तों, वो अब इस वाली फिगर में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में हाइट ऑफ पिरामिड हो गई ओपी, फिर क्या होगी, स्लैंट एज हो गई ए पी, बी पी, सी पी और डी पी। अब उसके बाद में एक पॉइंट और आता है, वो होता है स्लैंट लेंथ, तिर्यक लंबाई। क्या होती है, तिर्यक लंबाई, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है दोस्तों, ए पी, बी पी, सी पी और डी पी। ये तो क्या है, ये तो है स्लैंट एज यानी तिर्यक किनारा। उसके अलावा जो आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है, आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा नहीं, यहाँ पर ये, यहाँ पर दोस्तों ये ई है, ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है ये ई है, ये एफ है, ये क्या है बीच वाला पॉइंट जी, और यहाँ पर ये एच, ये बीच वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर ई और पी, यहाँ पर एफ और पी, जी और पी और एच और पी, ये क्या कहलाते हैं, स्लैंट लेंथ कहलाती है, तिर्यक लंबाई। ये तो है तिर्यक किनारा और ये कहलाएगी तिर्यक लंबाई। ये तिर्यक लंबाई क्या होती है दोस्तों, ये होती है कि पिरामिड के शीर्ष बिंदु से
पिरामिड के शीर्ष बिंदु से आधार की भुजा पे डाला गया लंब, आधार की भुजा पे डाला गया लंब क्या कहलाता है? आधार की भुजा पे डाला गया लंब कहलाता है तिर्यक लंबाई। और तिर्यक किनारा क्या कहलाता है? स्लंट एज। शीर्ष बिंदु से आधार के शीर्ष को मिलाना, शीर्ष बिंदु से आधार के शीर्ष को मिलाना तो कहलाएगा स्लंट एज। और शीर्ष बिंदु से आधार के भुजा पे डाला गया लंब, इसके साइड के ऊपर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? स्लंट लेंथ। अब आगे एक दो फिगर आप देखोगे दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। इस वाली फिगर में दोस्तों आप आसानी से समझ सकते हैं कि पिरामिड क्या होता है। सबसे पहले हम ये वाली फिगर देखते हैं। तो इस वाली फिगर में क्या है, देखो आपको ये एक नीचे दे रखा है, एक बेस दे रखा है। ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है, नीचे एक बेस दे रखा है। इस बेस में यहाँ पर देखो ये पॉइंट मान लिया ओ सेंटर, और इसको ऊपर इसके मिला दिया। ये क्या कहलाई? हाइट। जो रेड कलर में आपको साइड दिख रही है क्या है? इसकी पिरामिड की हाइट है। ये ऊपर वाला क्या है? अपेक्स बिंदु। फिर क्या क्या? इस अपेक्स बिंदु से इस आधार की शीर्ष से मिला दिया, तो ये तो क्या कहलाएगा? स्लंट एज। ये कहलाएगा स्लंट एज। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा स्लंट एज। और शीर्ष बिंदु से आधार की भुजा पे डाला गया लंब, ये क्या कहलाएगा? स्लंट लेंथ, यानी तिर्यक लंबाई। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये वाले बिंदु देखिए, इसमें आप ऊपर क्या लिख रखा है? अपेक्स यानी शीर्ष बिंदु। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि पिरामिड कैसा होता है। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, नीचे वाले में, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि स्लंट लेंथ क्या होती है। स्लंट लेंथ का मतलब क्या है? अपेक्स बिंदु से आधार के ऊपर डाला गया लंब। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और बीच में जो आपको यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, ये क्या है? बेस के साथ में अपेक्स बिंदु का लंब है। तो ये तो कहलाएगी हाइट ऑफ पिरामिड। अब दोस्तों हम पिरामिड के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों आपने कोन का नाम तो सुना होगा, शंकु, जिसे हिंदी में बोलते हैं शंकु कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं शंकु। तो ये भी क्या होता है? ये एक पिरामिड का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है कि इसका जो आधार है, इसका बेस है, कोन का जो बेस होता है वो क्या होता है? एक सर्किल होता है। ये भी क्या एक पिरामिड है, और इसका आधार जो क्या होता है? एक सर्किल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया? एक सर्किल बनाया। फिर इस सर्किल के बीच में जो इसका सेंटर होता है, इस सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर एक यहाँ पर एक रेखा लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पर यह अपेक्स बिंदु ए, ये वाला क्या है? एक अपेक्स बिंदु है, या इसका शीर्ष बिंदु इसे बोलते हैं। तो ये तो बीच वाली लाइन तो कहलाएगी हाइट ऑफ पिरामिड। और इसके अपेक्स बिंदु से और इसके आधार से यहाँ पर डाला गया जो लंब है, ये क्या कहलाएगा? स्लंट लेंथ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्लंट लेंथ, यानी तिर्यक लंबाई, या फिर इसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो कोन भी क्या होता है? एक पिरामिड का ही पार्ट होता है। तो दोस्तों ये हो गया कोन, शंकु, ये भी क्या होता है? एक पिरामिड होता है। अब दोस्तों हम इन आकृतियों का एरिया व वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे प्रिज्म का एरिया व वॉल्यूम निकालना। तो सबसे पहले हम कोई भी एक फिगर ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म का मतलब होता है कि कोई भी एक बेस ले लेंगे, त्रिभुज चतुर्भुज कुछ भी, और जैसा बेस हम नीचे लेंगे वैसा एक टॉप ले लेंगे। फिर इसकी संगत भुजाओं को हम मिला देंगे, और इनको मिलाने से जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों? वो बनेगी प्रिज्म। ये दोस्तों एक प्रिज्म बन गया। इसका आधार क्या है? एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे इसका वॉल्यूम, आयतन। तो दोस्तों वॉल्यूम है वो हमेशा 3D फिगर का ही होता है। वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर का ही होता है। 2D फिगर में कभी भी वॉल्यूम नहीं आएगा। और वॉल्यूम का मतलब होता है कि 3D आकृति के अंदर कितनी मात्रा आ सकती है। ध्यान से समझना दोस्तों। आयतन का मतलब होता है कि किसी भी 3D आकृति के अंदर कितनी मात्रा उसके अंदर आ सकती है, वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा आयतन। यानी इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है। तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है? देखिए इसका आधार तो क्या है? त्रिभुज। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार का क्षेत्रफल। यानी इसके अंदर जितना आधार होगा उतना ही तो मात्रा आएगी। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट से, यानी जितनी इसकी हाइट होगी उतनी ही मात्रा इसमें आएगी। तो ये बन गया प्रिज्म का वॉल्यूम, आयतन। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होगा इसका वॉल्यूम। फिर दूसरा होता है इसमें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में बोलते हैं इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यानी आधार और टॉप को छोड़ दो तो बीच में जो आयताकार भाग बचा हुआ है, ये वाला, ये बीच में जो आयताकार भाग बचा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? इसका पार्श्व पृष्ठ कहलाता है।
क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठ। और पार्श्व पृष्ठ कितने होंगे? आधार में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही पार्श्व पृष्ठ होंगे। देखिए यहाँ पर आधार में 3 भुजाएं हैं, 1 2 और 3, तो इसमें 3 पार्श्व पृष्ठ हो गए। एक पार्श्व पृष्ठ इधर वाला हो गया, फिर एक पार्श्व पृष्ठ इस वाला होगा और एक पार्श्व पृष्ठ इस वाली भुजा पर होगा। तो जितनी आधार में भुजा होंगी उतने ही पार्श्व पृष्ठ होंगे। और ये पार्श्व पृष्ठ क्या है? आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेटरल सरफेस हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि आधार की भुजाएं। तो पेरीमीटर ऑफ बेस यानी आधार का परिमाप, और इसको गुणा करते हैं किससे? हाइट से, इसकी प्रिज्म की हाइट से। तो पेरीमीटर ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में बोलते हैं आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। फिर हम इन फिगर्स का भी निकालेंगे, एक बार हम निकालना सीख रहे हैं, फिर हम क्यूबॉइड, क्यूब, इनका अलग अलग से निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि बेस का और टॉप का एरिया और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ का तो क्या हो गया? इसमें सबसे पहले 2 गुणा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, 2 गुणा एरिया ऑफ बेस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बेस और टॉप होता है वो दोनों क्या होते हैं? सर्वागसम होते हैं, तो इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। जो एरिया इसका होगा वही एरिया ऊपर वाले का होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया, ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें निकालना है, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। सिलेंडर का आधार क्या होता है? वर्त। तो वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊंचाई से एच। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं करोड़ सरफेस एरिया। अगर आकृति वक्राकार है तो वो हो जाएगा करोड़ सरफेस एरिया, और अगर आकृति आयताकार है तो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी आधार का परिमाप। और सिलेंडर में आधार क्या होता है? सर्किल। तो सर्किल का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, यानी उसकी परिधि, और इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? हाइट से, तो एच। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या होता है? आधार होता है वर्त, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको सिंपल फॉर्म में हम ये 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो आर प्लस एच। ये हो जाएगा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम देखते हैं क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस। और मैंने आपको बताया था कि घन का जो एरिया होता है वो क्या होता है? उसका बेस, घन का जो बेस होता है वो क्या होता है? एक वर्ग होता है। तो वर्ग की भुजा यानी ए है, तो ए स्क्वायर इंटू इसकी ऊंचाई। तो क्यूब का जो हाइट होती है वो भी क्या होती है? उसकी भुजा के बराबर ही होती है, यानी ए। तो हो जाएगा ए क्यूब, भुजा का क्यूब। फिर होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आधार क्या होता है? एक वर्ग होता है, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा इंटू, और उसकी ऊंचाई क्या होती है? हमेशा भुजा के बराबर होती है, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? एक वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर गुणा 2, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड का आधार होता है एक रेक्टेंगल, एक आयत। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा एल बी एच। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। फिर है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप। इसका आधार क्या होता है? आयत, और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ऊंचाई से एच। तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई उसमें ऐड कर देंगे बेस व आधार का क्षेत्रफल। तो इसका बेस क्या होता है? आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसको गुणा कर देंगे 2 से। तो यहां से हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू एच प्लस 2lb। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में यहाँ पर 2 कॉमन लेकर लिख सकते हैं, एल बी
प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए प्रिज्म का आधार कोई त्रिभुज है तो क्या बन जाएगा, ट्राइएंगुलर प्रिज्म। चतुर्भुज है तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ऐसे कुछ भी दे रखा हो उस प्रिज्म का हम एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आधार का क्षेत्रफल, यानी ट्राइएंगुलर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। माना ये समबाहु त्रिभुज है, माना ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और भुजा का स्क्वायर, और उसको गुणा करते हैं किससे, हाइट से। ये ट्राइंगुलर समबाहु, इसका आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज, उसका वॉल्यूम हो गया। फिर उसका निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुना भुजा और गुणा कर देंगे एच से। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, और उसको 2 से गुणा कर देंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ऐसे दोस्तों हम किसी भी प्रिज्म का, उसका आधार चाहे कुछ भी हो, आसानी से उसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब सीखेंगे दोस्तों हम पिरामिड का एरिया व वॉल्यूम निकालना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पिरामिड बनाया है। इसका आधार क्या है, त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज ABC क्या है, पिरामिड का आधार है। और ऊपर वाला P क्या है, अपेक्स पॉइंट है, शीर्ष बिंदु। और शीर्ष बिंदु से हमने इसके शीर्ष को मिला दिया तो ये PA PB PC क्या है, इसके शीर्ष हैं। और ऐसे मिलाने से जो आकृति बनती है वो क्या बनती है, पिरामिड। मैंने आपको बता दिया था कि पिरामिड कैसे बनता है। हमें सबसे पहले निकालना है वॉल्यूम, आयतन। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर का ही होता है। 3D फिगर का या तो एरिया होगा या फिर वॉल्यूम होगा। और 2D फिगर का क्या होगा, पेरीमीटर, परिमाप और एरिया, उसका कभी वॉल्यूम नहीं होता है। और 3D फिगर का कभी पेरीमीटर नहीं होता, परिमाप नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इस आकृति के अंदर कितनी मात्रा आएगी। तो जो बीच वाली है ना, इतनी मात्रा इसके अंदर आएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3। आपको याद रखना है दोस्तों हमेशा कि पिरामिड का जब भी आयतन निकालते हैं तो 1/3 से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ पिरामिड से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ पिरामिड से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया दोस्तों इसका वॉल्यूम। अब आगे हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों प्रिज्म के अंदर जो कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया था वो क्या था, आयताकार था। यहां पर देखिए कर्व सरफेस का मतलब है PAB। ये क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया है, या फिर हम इसको पार्श्व पृष्ठ बोल सकते हैं। ये क्या है, त्रिभुजाकार है। उसके अंदर क्या था, आयताकार। यहां पर क्या है, त्रिभुजाकार है। ये क्या है, त्रिभुजाकार है। तो ये भी क्या है, त्रिभुजाकार है। तो इसके अंदर जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। आधार का मतलब इसकी भुजा AB इंटू हाइट। तो इसके अंदर हाइट कौन सी होगी दोस्तों ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था इसके अंदर इस त्रिभुज की हाइट होगी ये, इस त्रिभुज की हाइट होगी ये। शीर्ष से त्रिभुज की भुजा पर डाला गया लंब। और ये क्या होती है, सलेंट लेंथ। मैंने आपको बताया सलेंट लेंथ या सलेंट हाइट, ये होती है तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई। तो यहां पर आएगा सलेंट लेंथ या फिर सलेंट हाइट भी आप इसको बोल सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, 1/2 AB गुना सलेंट लेंथ प्लस जिस प्रकार से इसका निकाला उस प्रकार से इसका भी होगा। इसमें क्या होगा, 1/2, यहां पर AB की जगह क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AC इंटू SL, सलेंट इसकी भी क्या होगी, सलेंट लेंथ ही होगी। फिर क्या हो जाएगा 1/2, इस बार क्या हो जाएगा BC इंटू सलेंट लेंथ। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो 1/2 और SL आ जाएगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। और AB BC ये क्या है, परिमाप है। क्या, पेरीमीटर, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पिरामिड का जो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार का परिमाप, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सलेंट हाइट या फिर सलेंट लेंथ। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। है इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस।
बस इसके अंदर टॉप तो होता ही नहीं है, टॉप में तो एक पॉइंट होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस आ जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। अब दोस्तों हम कोन का एरिया व वॉल्यूम निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कोन क्या होता है, पिरामिड ही होता है। ये क्या होता है, पिरामिड होता है। इसका आधार क्या होता है, एक सर्किल होता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम आयतन। और मैंने बताया था जब भी किसी पिरामिड फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं तो 1/3 से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ पिरामिड एच से। देखो हाइट ऑफ पिरामिड एच और स्लैंट हाइट, इनमें आपको अंतर समझना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया था। फिर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, 1/2 आधार का परिमाप। आधार क्या है, वर्त, और वर्त का परिमाप क्या होता है, वर्त की परिधि 2πr इंटू स्लैंट हाइट या फिर स्लैंट लेंथ। ये एक ही चीज होती है। ये दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हाइट में और स्लैंट हाइट में आपको अंतर मैंने बता दिया था, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो यहां पर क्या आएगा, स्लैंट हाइट या स्लैंट लेंथ। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और स्लैंट हाइट हमने यहाँ पर क्या मान रखी है, एल मान रखी है। देखिए आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर क्या मान रखी है, एल। तो यहाँ से आ जाएगा पाई आर और इसका मान कितना, एल। तो हो जाएगा पाई आर एल। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने एल इसको मान रखा है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, तो इसमें यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपको एल की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप एच व आर की सहायता से एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब है दोस्तों लास्ट फिगर, स्फेयर गोला। तो सबसे पहले हम सीखेंगे गोला बनता कैसे है। दोस्तों जब सर्किल को, वर्त को, ये कोई वर्त है और ये इसकी क्या है, डायमीटर व्यास। जब वर्त में डायमीटर को फिक्स रखकर इस वर्त को घुमाया जाता है, ये क्या, इस व्यास को आपने फिक्स कर दिया और फिर इस वर्त को घुमाओ। ऐसे घुमाने से जो आकृति बनती है वो क्या बनती है दोस्तों, गोला बनती है, स्फेयर बनती है। क्या बनती है, गोला। इसको फिक्स रखकर इसको फिर घुमाओ आप, तो जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, स्फेयर गोला बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होती है, वर्त की त्रिज्या। 4/3 पाई आर क्यूब। और पाई का मान कितना होता है, 22/7 या फिर 3.14। फिर बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। जब हम इस सर्किल को आधा काट देते हैं, हेमी स्फेयर यानी अर्धगोला का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, आधा कर देंगे इसका, 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी इसका तो आधा कर देंगे प्लस उसमें ये वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला सर्किल भी ऐड हो जाएगा। पहले कितना था, 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, और इस 2 में ये वाला सर्किल भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये होगा दोस्तों इसका एरिया व वॉल्यूम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।